दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 ऐसे जल मार्गों की जो दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इन जल मार्गों पर लगने वाला कोई भी प्रतिबंध पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। ये शिपिंग रूट न केवल तेल और सामान लाने ले जाने का रास्ता है, बल्कि दुनिया की तमाम देशों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। क्रूड ऑयल से लेकर रोज़मर्रा की चीज़ों तक, कारों से लेकर एविएशन इंडस्ट्री तक, सभी का कच्चा या पक्का माल इन्हीं समुद्री रास्तों से लाया ले जाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले 5वें नंबर पर आता है वो रास्ता जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिफिशियल जलमार्गों में आता है, जिसका नाम पनामा कैनाल है। ये एक मैन मेड यानी कि इंसान द्वारा बनाया गया कैनाल है जो अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। इस कैनाल ने ग्लोबल शिपिंग को इतना बदल दिया है कि इसे इंजीनियरिंग का एक महान उदाहरण माना जाता है। इसके बनने से पहले शिप को पूरे साउथ अमेरिका के नीचे से यानी कि केप हॉर्न के डेंजरस रूट से गुजरना पड़ता था, जो बहुत लंबा और रिस्की सफ़र होता था। इसके नॉर्थ साइड में अटलांटिक ओशन और साउथ में पैसिफिक ओशन है। इसकी टोटल लेंथ लगभग 82 किलोमीटर है, लेकिन इस कैनाल की सबसे खास बात इसका लॉक सिस्टम है, जो इसे दुनिया के बाकी कैनाल से अलग बनाता है। पनामा कैनाल सी लेवल पर नहीं है, इसके बीच में एक आर्टिफिशियल लेक है जिसे गटून लेक भी कहते हैं, जो सी लेवल से लगभग 26 मीटर ऊपर है। दुनिया का लगभग 5% ट्रेड इसी रूट से किया जाता है, में ग्रेन, कोल, आयरन, एलएनजी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स शामिल हैं। हर साल यहाँ से 14,000 शिप्स गुजरते हैं, यानी 35 से 40 शिप रोज। 1914 में कंप्लीट हुए पनामा कैनाल का यूज़ यूएसए, चाइना, जापान, चिली और पेरू अपनी ऊर्जा और ट्रेड को करने के लिए करते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में 4 नंबर पर आता है बोस्पोरस स्ट्रेट। बोस्पोरस स्ट्रेट, जिसे टर्किश भाषा में बोजाजीची कहा जाता है, दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट और स्ट्रेटेजिक जलमार्गों में से एक है। ये नेचुरल वाटरवे टर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल के बीच से गुजरता है और यूरोप और एशिया को फिजिकली अलग करता है। इसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ एक जलमार्ग नहीं, बल्कि एक जियोग्राफिकल बाउंड्री भी है जो 2 कॉन्टिनेंट को डिवाइड करती है। इस पर डिपेंडेंट रहने वाले देशों में मुख्य देश रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया हैं। हर साल लगभग 40,000 से ज़्यादा शिप्स इस स्ट्रेट से गुजरते हैं, जो इसे दुनिया का सबसे बिजी वाटरवे में शामिल करता है। इनके हिसाब से देखा जाए तो एवरेज 100 से ज़्यादा शिप्स यहाँ पर डेली पास होते हैं। यहाँ से जो सामान शिप किया जाता है उसमें क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो मुख्यतः रशिया से एक्सपोर्ट होते हैं, इसके अलावा नेचुरल गैस रिलेटेड प्रोडक्ट्स, व्हीट, ग्रेन्स, कोल, आयरन, स्टील मुख्य हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है स्विस कैनाल। स्विस कैनाल भी एक आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड कैनाल है जो मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ता है। स्विस कैनाल के होने से एशियन कंट्री अपने ट्रेड को यूरोप तक पहुंचाने में आसानी हो जाती है। ये सबसे छोटा रूट प्रोवाइड करता है। अगर ये ना हो तो शिप को अफ्रीका के नीचे से होकर जाना पड़ेगा। इससे सफ़र हज़ारों किलोमीटर लंबा और महंगा हो जाएगा। स्विस कैनाल नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में स्थित है और पूरा कैनाल इजिप्ट के अंदर आता है। की टोटल लेंथ 193 किलोमीटर है। ये कैनाल सी लेवल पर बना है, मतलब इसमें पनामा कैनाल जैसा लॉक सिस्टम नहीं बना है। स्विस कैनाल के आसपास का पूरा एरिया डेजर्ट एरिया है। यहाँ से दुनिया का 10 से 12% ट्रेड होता है। 50 से 100 जहाज़ रोज़ निकलते हैं, यानी हर साल 18,000 से भी ज़्यादा जहाज़ यहाँ से गुजरते हैं। मुख्य रूप से यहाँ से एलएनजी, क्रूड ऑयल, रॉ मटेरियल, ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इंडिया, चाइना, जापान, इटली, जर्मनी इस रूट का यूज़ करने वालों में सबसे आगे है। कई जगह पर इस कैनाल की विड्थ बहुत कम है। आपने 2021 में हुए एवरग्रीन शिप इंसिडेंट के बारे में सुना होगा, वो इसी कैनाल में हुआ था। इससे 6 दिन तक यह कैनाल ब्लॉक हुआ था। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर आता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी दुनिया के साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया के लिए भी स्ट्रेटेजिक है। ये स्ट्रेट इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी से जोड़ता है। एशिया के ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा इसी नैरो वाटरवे से होकर गुजरता है, इसलिए इसे ग्लोबल शिपिंग का बैकबोन भी कहा जाता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का साउथ ईस्ट एशिया में स्थित है। ये 3 मेजर रीजन के बीच आता है, जिसके वेस्ट में मलेशिया, ईस्ट साइड इंडोनेशिया और साउथ में सिंगापुर आता है।
इसकी टोटल लेंथ लगभग 800 से 900 किलोमीटर है। इस स्ट्रेट की सबसे चैलेंजिंग बात यह है कि कुछ जगह पर ये 2.5 किलोमीटर से भी सकरा है। दुनिया के मैरीटाइम ट्रेड का लगभग 20 से 30% ट्रेड यहीं से होता है। हर दिन 200 से भी ज़्यादा जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। चाइना, जापान, साउथ कोरिया और इंडिया इस रास्ते पर डिपेंड होने वाले कुछ प्रमुख देश हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पर आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। जी हाँ दोस्तों, आपने इसका नाम बहुत सुना होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया का सबसे क्रिटिकल और सेंसिटिव जलमार्ग माना जाता है। यह एक नैरो न्यूट्रल स्ट्रेट है जो पर्शियन गल्फ को अरबियन सी से जोड़ता है। अगर सिंपल शब्दों में समझें तो ये वो गेट है जहाँ से मिडिल ईस्ट का अधिकतर ऑयल पूरी दुनिया तक पहुँचता है। इसी वजह से इसे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन भी कहा जाता है। यहाँ से जो सामान शिफ्ट किया जाता है उनमें क्रूड ऑयल, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, LNG और पेट्रो एंड केमिकल प्रोडक्ट्स मुख्य हैं। दुनिया का लगभग 20% ऑयल सप्लाई इसी रूट से गुजरता है। रोजाना 17 से 20 मिलियन बैरल ऑयल यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है। हर दिन डजन ऑफ ऑयल टैंकर्स इस स्ट्रेट्स को क्रॉस करते हैं। इसका मतलब है कि अगर ये रूट रुक जाए तो ग्लोबल फ्यूल सप्लाई तुरंत इम्पैक्ट होती है और इम्पैक्ट होने वाले देश में इंडिया, चाइना, जापान और यूरोप की कंट्रियां मेन है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को चोक पॉइंट भी कहा जाता है, मतलब ऐसा नैरो पॉइंट जहां से बहुत बड़ा ट्रेड पास होता है। किसी भी रीजन की वजह से वार हो जाए, शिप को रोका जाए या रूट ब्लॉक किया जाए तो फ्यूल शॉर्टेज का रिस्क बढ़ जाएगा, ऑयल प्राइस रॉकेट हो जाएंगे और ग्लोबल इकोनॉमी को तगड़ा झटका लगेगा। तो दोस्तों, ये 5 जल मार्ग थे जिस पे दुनिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर आपको भी ऐसी मिस्ट्री और फैक्ट नॉलेज पसंद है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।